Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, today we are going to discuss a recap of the space physics. स्पेस फिज़िक्स में आप डिस्कस करते हैं अपने सोलर सिस्टम्स को, प्लैनेट्स को, अर्थ के साथ सन, स्टार्स, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स, स्टार्स और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें देख लें सबसे पहली चीज़ जो आपके पास है कि यहाँ पे हम बात करते हैं इसको अर्थ एक्सेस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद आप समझते हो कि अर्थ आपके पास बिल्कुल वर्टिकली रोटेट कर रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि अर्थ का जो एक्सेस है ये टिल्ट हुआ है, ठीक है। और ये कितने डिग्री पे टिल्टेड है, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे मार्क करके दिखाऊं तो यू कैन सी कि ये जो आपके पास बन रहा है यहाँ पे, ये आपका एक्सेस ऑफ अर्थ है और ये इसका एंगल है जिस पे ये टिल्ट हुआ है वर्टिकल के साथ, ठीक है जी। ये आपके पास जो एंगल है नॉर्मली इसका 23 डिग्री है ऑलमोस्ट, जहाँ तक आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी होगा, यू कैन सी। तो ये आपके पास एंगल है जिस पे टिल्ट हुआ है और इस तरह से रोटेट कर रहा है। 23.4 डिग्री एग्जैक्ट एंगल है ये। इसकी वन रोटेशन से डे और नाइट की फॉर्मेशन है, यानी 24 आवर्स हैं। वो फेस जो आपका अर्थ का फेस कर रहा होता है सन को, वहाँ पे डे है, उसके बैक साइड पे नाइट है। सेकेंड थिंग, हम बात करते हैं कि एक टाइम आता है, आपको पता है नॉर्मली वैसे जो सर्दियां हैं उसमें रात लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं। गर्मियों में आपके दिन जो है उनका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, रात का ड्यूरेशन कम होता है। ये ड्यूरेशन देख सकते हैं किस तरह से समर में आपके पास रोटेशन ऑफ अर्थ, आपके पास मूवमेंट ऑफ अर्थ दिखाई गई है। समर में जो आपके अर्थ जो सन की देख सकते हैं आप, ये मूवमेंट है, ये काफ़ी टाइम, इट टेक्स सो मच टाइम। लेकिन विंटर में बहुत जल्दी आपका सूरज डूब जाता है। इक्विनॉक्स क्या टाइम होता है? इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है कि डे और नाइट ड्यूरेशंस इक्वल होते हैं। वो टाइम जब आपका डे और नाइट इक्वल हो जाता है तो हम उसको इक्विनॉक्सिस कहते हैं। हमारे पास एक दिन होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि आपको पता है कि समर में 21 जून सबसे गर्म दिन कहलाता है, या सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन कहलाता है। उस डे को समर सॉलिस्टिस कहा जाता है। आपके पास विंटर में 21 दिसंबर है, इसकी रात सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन की है, तो उसको विंटर सॉल्स्टिस कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में 21 जून आपका और 21 दिसंबर, इसके ड्यूरेशन में ये समर सॉल्स्टिस है, विंटर सॉल्स्टिस है। इक्विनॉक्सिस वो टाइम होता है जब आप डे का टाइम और नाइट टाइम्स दोनों इक्वल हो, उन टाइम्स को आप इक्विनॉक्सिस कहते हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। इसके साथ साथ यहाँ पे आप सीजन्स भी देख सकते हैं, 4 सीजन्स के ड्यूरेशंस हैं, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। विंटर का ड्यूरेशन आपके सामने, समर का भी आपके सामने। ये स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है जो यहाँ पे मेजर किया गया है, वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड आपके सामने जो शो की गई हैं वैल्यूज़, ये वो दिखाई गई हैं। समर का स्टैंडर्ड आपका जो ड्यूरेशन है वो 21 जून से 23 सितंबर है। ऑटम आपका 23 सितंबर से 21 दिसंबर है। 21 दिसंबर टू 20 दिसंबर आपका विंटर है। 20 मार्च 21 जून आपका स्प्रिंग। सैटेलाइट्स दो तरह की होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं, कुछ नेचुरल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होती हैं जिनको हम सेंड करते हैं, जो रोटेट कर रही हैं अराउंड द प्लैनेट, अराउंड द अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट्स आपके पास वो सैटेलाइट्स हैं जैसे कि मून। मून अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है जिस टाइम में देयर इज़ अ लूनर मंथ, और इसके कुछ फेजेस हैं जो आपको याद रखने होते हैं। न्यू मून बिल्कुल देखें आपके सामने, ये इस तरह से इज़ लाइक अ न्यू मून, ये आपका न्यू मून है। थोड़ा सा भी ये ड्यूरेशन, थोड़ा सा भी मून आपका ऊपर मूव करता है तो आपको ये एक बिल्कुल हल्का सा इस तरह से नज़र आता है, तो वो उसकी कोई ना कोई लाइफ होती है जो आपको नज़र आता है। उसके बाद जो मून थोड़ा सा मूव करता है ना, लाइक 45 डिग्री के एंगल पे टर्न होता है अराउंड द अर्थ। ये पूरा एक रोटेशन है जो आप देख सकते हैं, इस टर्निंग अराउंड द अर्थ। इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं जो आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये आपका 45 डिग्री के एंगल पे जब टर्न करता है, दिस इज़ कॉल्ड वैक्सिंग क्रिसेंट मून। 90 डिग्री पे टर्न करने पर दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टर मून, ये फेज़ आ जाता है। फिर ये आपके पास इस एंगल पे जब टर्न कर गया, वैक्सिंग गिब्बस मून। फुल मून होता है आपके पास जब आपका हाफ मंथ गुजर जाता है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं 14 डेज़ के बाद होता है। तो ये 14 डेज़ के बाद आफ्टर ये फुल मून हो जाता है, आपको नज़र आता है। ये बेसिकली क्यों इस तरह का नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है।
और वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जब आपके पास अर्थ पे आती है तो आपको ये रिफ्लेक्शन शो कर रही है। उसके बाद ये वाला फेज़ जो आपको नज़र आ रहा है ये वार्निंग गिब्स मून है, और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ वार्निंग, ये लास्ट क्वार्टर मून है एंड दिस वन इज़ अ वार्निंग क्रिसेंट मून। ये फेजेस हैं। थोड़ा सा ये है कि आपके वैल्यूज़ जो है वहाँ पे जब आपका अराइवल होता है उसके लिए वैक्सिंग का वर्ड यूज़ किया गया है। जब ये आपका फॉल कर रहा होता है, वापस जा रहा होता है, द वर्ड वैनिंग इज़ यूज ओवर दियर। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। सेकेंडली जब हम बात करेंगे इसमें ऑर्बिटल स्पीड की, इससे लाजमी क्वेश्चन आपका आएगा ऑर्बिटल स्पीड का। जब भी आप ऑर्बिटल स्पीड के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा कि ऑर्बिटल स्पीड इज़ अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लैनेट। ये टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, और ये डिस्टेंस होगा सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है 2πr, लेकिन ख्याल रहे कि r आपके पास ये सन के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर उसने सन का रेडियस दिया हुआ हो तो आपने रेडियस में इस डिस्टेंस को भी ऐड करना होगा जो सन से लेकर यहाँ तक है। ये माइंड में रहे कि ये डिस्टेंस आपके प्लैनेट का सन के सेंटर से मेजर किया जा रहा है, तो रेडियस मस्ट इंक्लूडेड, इसमें सन का रेडियस इंक्लूड होना चाहिए। ये आपके पास 2πr इज़ अ सर्कमफेरेंस। इसको जो टोटल टाइम लगा अपना सर्कल कंप्लीट करने में, जैसे अर्थ को हमारी 365 डेज़ लगते हैं, उनको आप कन्वर्ट कर लें आवर्स में और सेकंड्स में, तो आप उस टाइम को डिवाइड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम ये आपके पास ऑर्बिटल स्पीड आएगी। मैं फिर बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड लाजमी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। जैसे देखें ये इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपका ये इन्होंने बल्कि आपका सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड निकाली है, तो डिस्टेंस में ये सन से ये टोटल डिस्टेंस लिया, रेडियस में इस हाइट को प्लस भी किया है, ये आपका टोटल रेडियस हो जाएगा। और ये आपके पास 2πr फार्मूला लगा के टोटल डिस्टेंस निकाला है, इसको टाइम से डिवाइड किया है, जो उसका रोटेशन था 96 मिनट से, इसको सेकंड्स में लाजमी चेंज कर लें, या अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आवर में लाजमी चेंज कर लें। और ये बात आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। मिनट से आवर में करने के लिए आप डिवाइड करेंगे, आवर से मिनट में करने के लिए मल्टीप्लाई। ठीक है जी, इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया, ये आप देख लें, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लाजमी आपको फेस करने के लिए मिल सकता है एग्ज़ाम में। सोलर सिस्टम में आपके पास कुछ प्लैनेट्स हैं, जिसमें हमारे पास डॉफ प्लैनेट, जिसको हम प्लूटो कहते हैं, वो आपका जा चुका है ऑलमोस्ट, और उस पर जो फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं थी जिसकी वजह से वो आपके सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं कहलाता। इसके अलावा जो 8 प्लैनेट्स आपके सामने ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, वैसे भी अल्लाह ताला को ऑक्टेट रूल पसंद है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपके प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मून आपका नेचुरल है, बाकी मेन मेड सैटेलाइट्स तो आप सेंड करते ही रहते हैं। अच्छा, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स, इसका डिफरेंस आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट भी ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द सन। एस्ट्रॉइड नॉर्मली वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो रॉकी हैं, मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, और ये इसकी बेल्ट में अभी आपको शो भी कर दूँ कि कहाँ पे लाई करती है, मार्स और जुपिटर के दरमियान है, जबकि कॉमेट्स आपके डस्ट और आइस से मिलकर बनते हैं, और ये भी आपके पास ऑर्बिट कर रहे हैं, ऑर्बिट मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, लेकिन डिफरेंट ऑर्बिट्स में। ठीक है, और जैसे जैसे आपके पास ये अप्रोच करना शुरू करते हैं सन को, इनकी जो है आइस मेल्ट होने शुरू हो जाती है और ये टेल फॉर्म करते हैं। ठीक है, उर्दू में इसको दुमदार सितारा भी कहा जाता है। नेचुरल सैटेलाइट्स हैं आपके, देख लें यहाँ पे अभी आपको रॉक्स नज़र आ रही हैं, इसके दरमियान मार्स और जुपिटर के दरमियान ये वाली रॉक्स, यू कैन सी दिस वन, ये आपकी जो हैं दीज आर द एस्ट्रॉइड्स, ये आपके एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। इसको याद रखने का एक टेक्निक है, अगर आप याद रखना चाहते हैं कि ऑर्डर क्या है। माई वेरी एक्सेलेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, माई फॉर मरकरी, वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इस तरह आप इस ऑर्डर को लाजमी याद रखिएगा। इसमें रिलेटेड भी कोई MCQs आपको फेस करने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन ये मॉडल जिसको हम एक्रिएशन मॉडल कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें 4 आपके प्लैनेट्स वो हैं जो रॉकी हैं, और 4 प्लैनेट्स जो हैं गैशियस हैं। गैशियस प्लैनेट्स का साइज़ ज़्यादा होता है क्योंकि गैसेस ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं। ये जो आपके फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये आपके रॉकी हैं, बाकी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये आपके पास गैशियस हैं, और इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।
ठीक है जी। इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेशन होती है ना इसकी प्लैनेट्स की या सोलर सिस्टम की, ये कोई आपका बहुत ही कोई क्विक प्रोसेस नहीं है, काफ़ी साल लग जाते हैं इसमें, जो हमारे टाइम के अकॉर्डिंगली हैं, मिलियन बिलियन ऑफ द ईयर्स। एंड नेबुला आपके पास इनिशियली आई शेप होता है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से होता है। काफ़ी सालों के बाद इसमें से जो आपका हॉट रीजन है ये सेंटर में होता है, कोल्ड रीजन जो है ये सेपरेट हो जाता है। हॉट रीजन आपके पास सेंट्रलाइज है, ये आपको नज़र आ रहा है। कोल्ड रीजन फर्दर अपार्ट मूव कर गया है और इसकी फॉर्मेशन में कई मिलियंस, काफ़ी साल, लाखों मतलब साल, आपके करोड़ साल भी कह सकते हैं, आपको लग जाते हैं। आपका जो कोल्ड रीजन है उसमें रॉकी प्लैनेट्स यहाँ पे फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं इस बेल्ट के अंदर। कोल्ड रीजन में ऐसी बॉडीज़ फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं और फिर स्टार्स आपका सेपरेट हो जाता है और ये प्लैनेट्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। इस सारे प्रोसेस को 100 मिलियन ईयर्स लगते हैं। ये आपका मॉडल फॉर्म हो जाता है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। 1% इंटरेस्टिंग बात ये आपके तमाम चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हैं, ये आपके पास एस्ट्रॉइड्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, बाकी 99% आपका मास सन का मास है। द सेकेंडली लाइट स्पीड। आपके पास स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड है दैट इज़ 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट एक साल में जो डिस्टेंस कवर कर लेती है उसको आप लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 1 लाइट ईयर कितना है, यानी 1 लाइट ईयर बेसिकली इज़ नॉट द टाइम, आपके पास 1 लाइट ईयर डिस्टेंस है। 1 लाइट ईयर आपके पास डिस्टेंस है जो कवर किया है लाइट ने विद इन 1 ईयर, और वो फाइंड करने के लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करके वो फाइंड भी कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द मरकरी इफ़ द रेडियस ऑफ द मरकरी ऑर्बिट इज़ 5.8 × 10⁻⁹ मीटर। आपको डिस्टेंस बता दिया मरकरी से लेकर सन तक का, आपको ये भी बता दिया, पता है कि लाइट की स्पीड कितनी है, तो आपको टाइम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा उस लाइट को पहुंचने में। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर क्लियर अबाउट इट। नॉर्मली हमारे पास जो ऑप्टिकल्स ऑर्बिट्स होते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, सर्कुलर नहीं होते। जैसे अगर आप सन के लिए देख लें तो ये आपके पास एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और ये इसका जो फोकाई है ये कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। अगर मैं कहूँ कि इस सिस्टम को अगर आप ज्वाइन कर लें, अगर आप इसको कंबाइन कर लें लाइक दिस, तो फोकाई आपके पास कहीं पे इनके सेंटर्स के साथ, जो इनका सेंटर बनेगा, ठीक है, जिसमें ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ये आपके पास फोकाई ऑफ एलिप्स है, दिस वन। इसमें आपके एलिप्टिकल होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स होते हैं, जिसमें आपका समर भी है, ऑटम्स है, विंटर है, और हर एक का ड्यूरेशन भी इसी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है इसके शेप के ऊपर। एनालाइजिंग ऑर्बिट, जब आप ऑर्बिट्स को एनालाइज कर रहे हैं तो आप देख लें मरकरी का ऑर्बिट डिस्टेंस कितना है, वेनस का कितना है। एक और बात कि यहाँ पे डेंसिटी भी आप देख सकते हैं, जो रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ज़्यादा है और जो गैशियस हैं उनकी कम है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लेकिन आप देख लें वेरी कर रही है, जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं सैटर्न पे, जुपिटर से। सैटर्न, जुपिटर की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इतनी ज़्यादा है कि आप वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊँ उसकी तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, और जिस तरह से आप हाइट पे जा रहे होते हैं वो स्ट्रेंथ कम हो रही होती है। यहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ वाइज शो किया गया है, ये जुपिटर की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सैटर्न की है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है। नॉर्मली आपको गिवन होती हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये कि उन्होंने जस्ट मॉडल बताया है कि आप नॉर्मली अल्लाह ताला ने स्ट्रेंथ इतनी रखी है अर्थ की कि आप इजीली खड़े हो सकते हैं। इस बात का बहुत, ये सबसे बड़ा एविडेंस है इस बात का कि जिसने आपको बनाया और जिसने इस अर्थ को बनाया है वो एक ही है। अदरवाइज़ आप इस तरह से जुपिटर के ऊपर नहीं खड़े हो सकते। यू कैन सी दिस वन कि जुपिटर के ऊपर आप स्टे कर ही नहीं सकते थे, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। तो अल्लाह ने आपको ऐसे प्लेनेट पे भेजा है जहाँ आप इजीली अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। ऑर्बिट्स के हवाले से, प्लैनेट के ऑर्बिट सन है, मून का ऑर्बिट प्लैनेट्स हैं, कॉमेट आपके सन है, एस्ट्रॉइड्स के जितने भी आपका कॉमेट और एस्ट्रॉइड है ये सन के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आपकी रिवॉल्व कर रही होती हैं सोलर सिस्टम में, ठीक है, जो भी आपके प्लैनेट्स के अराउंड नॉर्मली रिवॉल्व कर रही होती हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइज। सेकेंडली यहाँ पे देख लें, जो भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा इन द ऑर्बिट हमेशा उस पर जो फोर्स लगती है टूवर्ड्स द सेंटर लगती है। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो फोर्स है इसकी वजह से जो एक्सेलेरेशन होता है ये भी टूवर्ड्स द सेंटर होता है।
जितना ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास इसके अलावा आप स्ट्रेंथ के बारे में जब पढ़ेंगे, वैसे तो ये ओ लेवल्स में इतना डिटेल में नहीं है, ए लेवल में ज़्यादा आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया जाए कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके सन के क्लोज होते हैं उन पे फील्ड स्ट्रेंथ, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा फार अपार्ट होते हैं उन पे फोर्स कम हो जाती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपकी जो आपको जो प्लैनेट को रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, वो आपके पास वीक होती चली जाती है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये वैल्यूज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है। आप इनको देख सकते हैं, आपको नॉर्मली ये गिवन होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमेट है, जब ये हाइट पे होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, सन की तरफ आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये वजह है कि जब ये सन की तरफ आ रहा होता है टेल भी फॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी।